हाउ टू कैलकुलेट कंक्रीट वॉल्यूम इन अ सर्कुलर कॉलम। हाय इंजीनियर्स, मैं हूं एम ताहिर और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक सर्कुलर कॉलम में हम कंक्रीट के वॉल्यूम को कैसे फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्कुलर कॉलम है, तो ये हमारे पास एक सर्कुलर कॉलम है। इसकी हाइट को हम कंसीडर कर लेते हैं कि इसकी जो हमें हाइट दी गई है यहाँ से लेकर नीचे बॉटम तक, उसे हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो है 3 मीटर्स। यहाँ से यहाँ तक इसकी 3 मीटर्स हमने हाइट ले ली। और इसका जो रेडियस है यानी मिड पॉइंट से लेकर एक कोने तक इसकी जो लेंथ हमें रेडियस हमें दिया गया है, उसे हम एज्यूम कर लेते हैं वो हमारे पास है 30 सेंटीमीटर्स। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास 30 सेंटीमीटर्स हो गया। तो अब हमने इसकी कंक्रीट वॉल्यूम को फाइंड करना है, तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो हमें हाइट दी गई है वो मीटर्स में है, यानी 3 मीटर हमें इसकी हाइट दी गई है। तो यहाँ पर हमने 3 मीटर्स को लिख दिया, लेकिन हमने इस 3 मीटर्स को भी सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है, तभी हम इसकी जो वॉल्यूम है वो फाइंड कर सकते हैं। यानी दोनों यूनिट्स का सेम होना लाजमी है। तो 3 मीटर्स को हम सबसे पहले सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको पता है कि कैसे कन्वर्ट करना है। यानी 3 मीटर को जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 100 सेंटीमीटर से। 3 को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 300 सेंटीमीटर्स। अब ये इसकी हाइट हमारे पास आ गई है सेंटीमीटर्स में। एंड रेडियस तो आपको पता है हमें दिया गया है 30 सेंटीमीटर, तो इसे भी हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। रेडियस हमारे पास आ गया है 30 सेंटीमीटर्स। और फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने इसका वॉल्यूम करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए एक फार्मूला है हमारे पास। ये एक सिलेंडर की शेप बन रही है, तो सिलेंडर शेप के वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है पाई और स्क्वायर एंड एच। ये हमारे पास फार्मूला होता है किसी भी सिलेंड्रिकल यानी गोल शेप की जो वॉल्यूम है वो फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है। इसमें हम जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे। पाई की वैल्यू तो आपको पता ही है 3.1415, ये पाई की वैल्यू हमारे पास आ गई है। रेडियस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें 30 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 30 सेंटीमीटर को लिखा हमने। और इसके ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर को लिख देंगे। मल्टीप्लाई हो रहा है एच यानी हाइट के साथ। हाइट हमने जो सेंटीमीटर्स में फाइंड की है वो हमारे पास है 300, तो यहाँ पर इनसे 300 सेंटीमीटर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर लेंगे, तो बाकी सारी वैल्यूज़ को सेम एज इट इज़ लिख देंगे। यानी 3.1415 को सेम एज इट इज़ लिखा। 30 सेंटीमीटर्स का हम स्क्वायर लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 30 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 900। एंड सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 300 सेंटीमीटर्स को सेम एज इट इज़ लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में पाई की वैल्यू को 900 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 2827, यानी 2827, सॉरी 27 यहाँ पर है 27.35। और इसके साथ सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके साथ भी सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 300 सेंटीमीटर को हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 848205। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ पर है सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर्स यहाँ पर हैं, 1 सेंटीमीटर यहाँ पर है, तो फाइनल यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। यानी 2 यहाँ पर थे और 1 यहाँ पर था, तो सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास आंसर आ गया है। तो अब तो ये हमारे पास आ गया है सेंटीमीटर क्यूब में, यानी क्यूबिक सेंटीमीटर्स में हमारे पास आंसर आ गया है। लेकिन हमने फाइंड करना है मीटर्स में, तो मीटर्स में फाइंड करने के लिए हम इसे डिवाइड कर देंगे 10 लाख से। तो 10 लाख से हम इसे डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर इसके नीचे हमने 10 लाख को लिख दिया है। 10 लाख से हमने क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमें पता है कि 1 क्यूबिक मीटर जो होता है उसमें 10 लाख क्या होते हैं, सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो ये हमारे पास इसलिए हमने 10 लाख से इसे डिवाइड कर दिया, क्योंकि अब हम मीटर क्यूब में इसे डिवाइड कन्वर्ट करने वाले हैं। तो ये हम कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 0.848205, यानी 0.848 क्यूबिक मीटर। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हमें पता चल गया है कि इस सर्कुलर कॉलम में जो कंक्रीट का वॉल्यूम लगेगा वो हमारे पास यानी 1 मीटर से थोड़ा सा कम लगेगा। अब ये तो आ गया है इसका वेट वॉल्यूम। वेट वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा ड्राई वॉल्यूम से थोड़ा सा कम होता है। तो अब हमने क्या करना है, इसका ड्राई वॉल्यूम फाइंड करना है। तो ड्राई वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको यानी 0 पॉइंट यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं ड्राई वॉल्यूम। यानी अब हम ड्राई वॉल्यूम इसका फाइंड कर रहे हैं। ड्राई वॉल्यूम वो होता है जब हम उसमें पानी नहीं डालते तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। और जब पानी हम उसमें डाल देते हैं, यानी किसी भी कंक्रीट को मिक्स करने के लिए जब उसमें हम पानी डालते हैं तो वो श्रिंक होकर थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसलिए हमेशा वेट वॉल्यूम जो होता है वो ड्राई वॉल्यूम से कम होता है। अब ड्राई वॉल्यूम फाइंड हम कैसे करते हैं, हम यही वॉल्यूम लिखेंगे यानी 0.848205। ये हमने लिख दिया, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.54 से।
1.54 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका ड्राई वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा, जो कि हमारे पास है 1.306 मीटर क्यूब। यानी जो हमारे पास इसका ड्राई वॉल्यूम आएगा, जब हम उसमें पानी नहीं डालेंगे उससे पहले जो मटेरियल का वॉल्यूम होगा वो 1.306 मीटर क्यूब, ये हमारे पास इसका वॉल्यूम आ गया है। यानी इतना हम कंक्रीट लेंगे मिक्स फॉर्म में, देन उसमें हम पानी मिलाएंगे तो हमारे पास इसका वॉल्यूम जो है वो आ जाएगा, और यही इसका आंसर है।